हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को आपकी अपनी क्लासेस प्रणाम क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे कुछ बच्चों के द्वारा कमेंट आए थे कि सर जी आप साइंस की क्लास स्टार्ट करिए। दोस्तों, आज हम आपके लिए साइंस स्पेशल की क्लास लेके आए हैं। उसमें हम सबसे पहले बायो को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? बायो को, बायोलॉजी। दोस्तों, बायोलॉजी को पढ़ेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान। दोस्तों, इसको बायोलॉजी को हम हिंदी में जीव विज्ञान बोलेंगे। तो अब इसको हम देखते हैं बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। जो बायो है ना, बायो यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, ग्रीक। और ये है बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है लिविंग। क्या होगा? लिविंग। लिविंग किसको कहते हैं? लिविंग किसको कहते हैं? देखते हैं। लिविंग उस चीज को कहते हैं ना जिस चीज में रिप्रोडक्शन होता हो। क्या होता हो? रिप्रोडक्शन। उसको कहेंगे जिसमें डाइजेशन होता हो। क्या होता हो? डाइजेशन। उस चीज को कहेंगे लिविंग जिसमें न्यूट्रिशन होता हो। न्यूट्रिशन होता हो उस चीज को कहेंगे हम लिविंग जिसमें ग्रोथ होती हो। ग्रोथ होती हो। अब इसके बाद देखते हैं। अब जो बायो हो गया, अब लॉजी है ये। अब लॉजी को क्या कहेंगे? इसको लॉजी। लॉजी मतलब होता है किसी चीज की स्टडी करना। टू स्टडी। क्या करना होता है? स्टडी करना होता है। दोस्तों, ये तो हमारा छोटा सा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। तो अब आगे बात करते हैं कि बायोलॉजी में बायोलॉजी में सबसे पहले देखते हैं इसके फादर ऑफ कौन है। फादर ऑफ बायोलॉजी क्या बोलेंगे? फादर ऑफ बायोलॉजी। दोस्तों, ये एक क्वेश्चन आता है। पिछली बार एसएससी सीजीएल में एक आया था। तो इसका जो फादर ऑफ बायोलॉजी है ना, किसको कहते हैं? लैमार्क एंड रस्को। क्या बोलेंगे? लैमार्क एंड क्या बोलेंगे दोस्तों? लैमार्क एंड, इसको क्या बोलेंगे? लैमार्क एंड ट्राइविनियस। इसको शॉर्टकट बोलते हैं L&T। इनको क्यों कहा जाता है? इनको इसलिए कहा जाता है ना कि सबसे पहले बायोलॉजी शब्द की खोज की थी। इसको क्या बोलेंगे? सबसे पहले बायोलॉजी शब्द की खोज की थी। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब जो बायो है ना, बायो को दो भागों में मेनली डिवाइड करते हैं।
बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 जूलॉजी, नंबर 2 बॉटनी। दोस्तों वैसे बायोलॉजी में मोर देन 55 ब्रांचेज हैं। मोर देन कितनी ब्रांचेज हैं? 55। लेकिन मेनली हम जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, बिहार एसआई, यूपीएसआई, लेखपाल, आज में मोस्टली बस 2 ही ब्रांच से क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं जैसे जूलॉजी से ना 80% जूलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, 20% बॉटनी से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों जैसे हम इस समय से कुछ बच्चों ने हमको कमेंट किया, सर जी हमारा BRSI का एग्जाम है, आप बायो की क्लास स्टार्ट करिए। तो कोई भी एग्जाम हो, अगर जीएस में साइंस के 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें मोस्टली 7 से 8 क्वेश्चन बायो प्लस केमिस्ट्री होते हैं। समझ गए? तो अब इसको हम देखते हैं बायोलॉजी के। अब देखो, अब इतना तो हो गया, अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो जूलॉजी है ना, ये जो जूलॉजी है आपका, तो जूलॉजी के फादर देखते हैं और बॉटनी के फादर देखते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। अरस्तु, हिंदी में देख लेते हैं इसको, अरस्तु। और इधर देखते हैं फादर ऑफ बॉटनी कौन है? ये फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थ्रियोफेटिकस। क्या बोलेंगे? थ्रियोफेटिकस। हिंदी में देख लेते हैं, थ्रियोफ्रेटियस। दोस्तों यहाँ से एक एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अब देखते हैं, अब ये मेन है। अब दूसरी बात देखते हैं, इसमें दूसरी बात देख लेते हैं दोस्तों कि अब ये तो हो गई, अब इनकी एक एक बुक है। क्या है? इनकी एक एक बुक है। बुक एग्जाम में हर बार आती है, कहीं न कहीं दोनों लोगों की बुक एग्जाम में हर बार आती है। इसका क्या होता है? इनके बुक का क्या नाम है? इनके बुक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ एनोमेला। द हिस्टोरियम ऑफ एनोमोलिया। इनके बुक का नाम है द हिस्टोरियम ऑफ एनोमेला। इनकी ये बुक है। इनके बुक का क्या नाम है? इनके बुक का नाम है द हिस्टोरियम ऑफ प्लांटेरम। अच्छा, इनकी द हिस्टोरियम ऑफ प्लांटेरम, तो इनकी बुक है। ये दोनों लोगों की अलग अलग बुक है। अब दोस्तों अब ये है ना, अब आज हम फिर से, इतना तो आपका बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो गया है। क्या हो गया है? इंट्रोडक्शन हो गया है। अच्छा, इनको फादर क्यों कहा जाता है? इन्होंने सबसे पहले 500 प्लांटों को
इन्होंने, इनको फादर ऑफ क्यों कहा जाता है? इन्होंने 500 प्लांट का वैज्ञानिक नाम दिया था, वैज्ञानिक नाम दिया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। तो दोस्तों और देखते हैं आगे। दोस्तों अब आगे हम मोस्टली हम बात करते हैं एक एक टॉपिक की। एक टॉपिक है जैसे हमारा बायो, बायो में हम बात करते हैं सेल की, इसकी बात करेंगे सेल की। सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका। क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे सेल को। अब सेल जैसे हमारा मकान बनता है, मकान में जैसे रूम बना, ये रूम है, रूम में जो दीवार दिख रही है ना, दीवार में जो एक ईंट है, वैसे हमारी बॉडी में ना, जो हमारी बॉडी है ना, इसमें सबसे छोटी यूनिट सेल की होती है। तो सेल को देखते हैं। अब जो सेल है ना, सेल से टिश्यू बनता है। क्या बनता है? टिश्यू। इसको हिंदी में कहते हैं ऊतक। टिश्यू से बनता है आर्गन। क्या बनेगा? आर्गन। आर्गन को हिंदी में कहेंगे अंग। आर्गन से, जब आर्गन होगा, आर्गन से बनता है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट शरीर या शरीर के अंग बनते हैं। हिंदी में भी देखते जाओ आप। अब ये है, ऐसे इसका चलता है। तो आगे हम देखते हैं सेल के बारे में। आगे हम सेल के बारे में देखते हैं दोस्तों। जो सेल है ना, सेल में सबसे पहले जो सेल है, सेल हमारी बनती काहे से है? जो सेल है, सेल बनती काहे से है? डीएनए प्लस प्रोटीन। किससे बनती है? डीएनए प्लस प्रोटीन। अरे डीएनए का नाम आप पहली बार सुने होंगे। भाई डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? डीएनए ये वो चीज होती है, डीएनए, तो पहले डीएनए का फुल फॉर्म देख लेते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीन को तो आप पता है, प्रोटीन, इसको हिंदी में भी डीएनए बोलते हैं, इसको हिंदी में प्रोटीन बोलते हैं, इसको हिंदी में भी प्रोटीने बोलते हैं। तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन आया था पिछली बार एसएससी में कि बताइए कि हमारे पूर्वज कौन है? एंसेस्टर। हमारे जो एंसेस्टर है ना, एंसेस्टर यानी पूर्वज, पूर्वज हमारे वायरस हैं। कौन है? वायरस है। सो दोस्तों इतना हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे सेल के बारे में क्या जानते हैं, उसको आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आगे जो सेल है ना, सबसे पहले जो सेल होता है, जब हमारे पृथ्वी पे विकास हुआ, तो सबसे पहले सेल आया। सेल की पहले परिभाषा देखते हैं। सेल इज structural and functional unit of life. Cell is a structural, structural, structural and functional unit of life. अब ये तो मैंने हिंदी में इंग्लिश में बोल दिया, अब इसका हिंदी भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो।
सेल को हम बोलते हैं कोशिका। कोशिका कोशिका एक जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ये हिंदी हो गया। तो अब इसको देखते हैं, ये तो हिंदी हो गया। अब इसमें देखते हैं जो हमारी कोशिका है ना, कोशिका को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। क्या होगा? कोशिका को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। सेल को, सेल दो भागों में कैसे डिवाइड होगी उसको देखते हैं। जो सेल है ना, सेल तो दो भागों में डिवाइड होंगे। नंबर एक यूनिसेलुलर, नंबर दो मल्टी सेलुलर, नंबर दो मल्टी सेलुलर। इसको हम हिंदी में बोलते हैं एक कोश की। क्या बोलेंगे? एक कोश की। ये होगा बहुकोश की। ये होगा बहुकोश की। अब यूनिसेलुलर में देखते हैं एग्जाम्पल। यूनिसेलुलर के जो एग्जाम्पल आते हैं, सबसे पहले यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है, यूनिसेलुलर में हमारा प्रोकैरियोटिक सेल आता है। प्रोकैरियोटिक क्या बोलेंगे इसको? प्रोकैरियोटिक। एक मिनट, ये गड़बड़ है। प्रोकैरियोटिक, PROKARYO, क्या होगा? KYOटिक। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होता है। यूनिसेलुलर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। और मल्टी सेलुलर का एग्जांपल देखते हैं, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ये होता है। अब इसमें देखो एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल में जैसे आते हैं, एग्जांपल देखता है इसके, जैसे आपके अमीबा है, पैरामीशियम, और मल्टी सेलुलर में जैसे ह्यूमन, काऊ इत्यादि, ये मल्टी सेलुलर है। तो अब इतना हो गया। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये तो हमारी कोशिका थी। कोशिका के बाद आगे बात करते हैं। कोशिका बाद जैसे हमारे, अब कोशिका को हम लोग देखेंगे कैसे? कोशिका को हम लोग देखेंगे कैसे? भाई कोशिका तो ऐसे दिखती नहीं। तो इसके लिए हमने कुछ माइक्रोस्कोप हमारे खोज हुई। जैसे हम देखते हैं माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय, क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय, कौन है? माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय जकैरियस जॉनसन। क्या बोलेंगे? जकैरियस। क्या बोलेंगे? जकैरियस। एक मिनट, जकैरियस। क्या बोलेंगे इसको? जकैरियस जॉनसन। क्या बोलेंगे? जकैरियस जॉनसन।
दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एसएससी में कंटिन्यू टू टाइम से पूछा जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्कोप की खोज किसने की? हिंदी में देखते हैं, माइक्रोस्कोप की खोज किसने की? जैकरियस जॉनसन। जैकरियस जॉनसन की JACHARIAS जॉनसन JANSSON। अब देखते हैं, अब तो ये माइक्रोस्कोप हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज किसने की? इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और डिस्कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप was discovered by इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की was discovered by कैनाल एंड रस्को। क्या होगा इसका? कैनाल एंड रस्को। स्पेलिंग चेक कर लेते हैं एक बार। रस्को सही है, कैनाल एंड रस्को। अरे इसको याद करने का तरीका देखो कैसे। इलेक्ट्रॉन, ये सी है ना, सी इलेक्ट्रॉन, सी के की वैल्यू आ रही है। इलेक्ट्रॉन कैनाल एंड रस्को माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय जैकरियस जॉनसन। क्या होगा? जैकरियस जॉनसन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट की बात करते हैं ना, जैसे हम देखते हैं कि जो हमारी सेल है, सेल को तो ऐसे किसी को उसमें देखा नहीं गया होगा भाई, उसको भी कहीं ना कहीं देखा ही गया होगा। तो देखते हैं सेल की खोज कहाँ कहाँ पे हुई है, किसने किसने देखा है। सबसे पहले जो जो हमारे सबसे पहले हमारे यहाँ पे सबसे पहले एक डेड सेल पाई गई थी। कौन सी? डेड सेल। इसको कहते हैं मृत कोशिका। डेड मीन्स मृत कोशिका। डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। जो डेड सेल है ना, इसकी खोज कहाँ पे की है, किसने की है? डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन बैटल क्राक। रॉबर्ट हुक इन बैटल क्राक। दोस्तों यहाँ पे एक बार क्वेश्चन ये आया था कि एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था एसएससी सीपीओ में कि डेड सेल की खोज किसने की। तो उसमें देखो मेनली तो है यही रॉबर्ट हुक, लेकिन वहां पे ऑप्शन था लुवेनहॉक। क्या ऑप्शन था? लुवेनहॉक, LECUWEN हाक। तो वहां एसएससी ने गलत आंसर दिया था। सही है मेन ये जो लुवेनहॉक है ना, इसने लिविंग सेल की खोज की थी। इसकी सेल लिविंग सेल was discovered by इनके द्वारा हुआ था, लुवेनहॉक के द्वारा। इन्होंने किसमें की थी? चेक जो हमारे गाल की सेल है, चिक सेल, इन्होंने कहाँ पे खोजा था? चिक स्किन में। चिक स्किन इन्होंने खोजा था हमारे चिक स्किन। ये हो गया। दोस्तों जो आपको मैटर एकदम सेलेक्टिव मैटर बता रहे हैं, इससे अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में ना आए तो हम इसको छोड़ देंगे पढ़ाना। ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आगे बात करते हैं,
सेल थ्योरी प्रोड्यूस्ड बाय, सेल थ्योरी प्रोड्यूस्ड बाय, सेल थ्योरी प्रोड्यूस्ड बाय, कौन किसने प्रोड्यूस किया? स्केल्डन एंड शिवान, स्केल्डन SCH, स्केल्डन की स्पेलिंग देख लेते हैं एक बार, स्केल्डन SCHLIN 10 एंड स्केल्डन एंड शिवान SCHWAN